नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसद के अंदर हुए उस बड़े राजनीतिक टकराव की, जहां गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आमने सामने आ गए। बिल्कुल। लोकसभा में चुनावी सुधारों पर एक बहस चल रही थी, लेकिन ये बहस देखते ही देखते एक बड़े सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई। और इसकी वजह थी अमित शाह और राहुल गांधी के बीच हुई सीधी टक्कर। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। देखिए, मामला शुरू हुआ था वोटर लिस्ट की एक खास तरह की जांच से, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहते हैं। मतलब ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक प्रक्रिया है। और यहीं पर सरकार और विपक्ष के बीच सोच का फर्क साफ नजर आया। सरकार का कहना था कि भाई ISR तो एक रूटीन प्रक्रिया है जिससे फर्जी वोटरों को हटाया जा सके। लेकिन विपक्ष को इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी नजर आ रही थी। उन्हें डर था कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। और फिर अचानक गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने विपक्ष पर एक ऐसा जोरदार ऐतिहासिक हमला बोला जिसने पूरे सदन के माहौल को गरमा दिया। हाँ, अमित शाह का सीधा आरोप था कि विपक्ष जो भी चिंताएं जाहिर कर रहा है वो सब एक बहाना है, ताकि चुनावी सुधारों के जो असली मुद्दे हैं उन पर बात ही न हो पाए। और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था, ये भी समझना होगा। अमित शाह दशकों पुरानी बातें ले आए और उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी तक सभी के दौर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, इतने बड़े आरोपों के बाद विपक्ष का जवाब आना तो लाजमी था, और इस पलटवार की कमान संभाली खुद राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने सीधे अमित शाह के हाव भाव और उनके बोलने के तरीके पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री दबाव में और उलझे हुए लग रहे थे, जो कि एक तरह का सीधा व्यक्तिगत कटाक्ष था। बिल्कुल, राहुल गांधी का असल मुद्दा ये था कि जिस वोटर लिस्ट की जांच पर यह बहस शुरू हुई थी, गृह मंत्री ने उस पर तो कोई बात ही नहीं की, बल्कि वो मुद्दे को घुमाकर कहीं और ही ले गए। जब बातें इतनी बढ़ जाएं और आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच जाएं, तो जाहिर है सदन का माहौल तो बिगड़ना ही था। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। इस तीखी नोकझोंक के बाद कांग्रेस के सांसदों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इतना हंगामा हुआ कि स्पीकर को सदन की कार्यवाही ही स्थगित करनी पड़ गई, और ये पूरी बहस बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि संसद में हुए इस एक दिन के हंगामे का असल में क्या मतलब है। चलिए इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। देखिए, ये टकराव हमें कई अहम बातें बताता है। पहला तो ये कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दूरियां कितनी बढ़ चुकी हैं। दूसरा, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले चुनाव कितने तनावपूर्ण हो सकते हैं। और तीसरा, ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, बल्कि ये चुनाव कितने निष्पक्ष हैं, इस पर अपनी अपनी बात को सही साबित करने की एक बड़ी लड़ाई है। तो सोचने वाली बात यह है कि संसद में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ एक ट्रेलर था? क्या आने वाले चुनावों में हमें इसी तरह की और भी तीखी राजनीतिक लड़ाइयां देखने को मिलेंगी? ये एक बड़ा सवाल है।